शेयर कैपिटल स्टार्ट कर लेते हैं अभी। तो शेयर कैपिटल ये है क्या? शेयर कैपिटल बच्चे देखो, जैसे एक बिजनेस होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस भी था, उसमें मनी की जरूरत तो पड़ती है। उसमें मनी किसने लगाई हुई थी? ये एक ऑनर था जिसने मनी लगाई हुई थी, ठीक है। और उसमें एक जो पर्सन है उसको हम क्या कह देते हैं? ऑनर कह देते हैं। बच्चे ऐसे ही जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज में एक ऑनर नहीं होता, कंपनीज में बहुत सारे लोग मनी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो मनी यहाँ पे हमने पूल करी हुई होती है, उस मनी को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें कि जिसने जितने पैसे लगाए, तो बच्चे उसको कहते हैं शेयर्स, ठीक है। और जो कलेक्टिव ये एक अमाउंट इकट्ठी हो जाती है उसको कहते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल क्या है? जो कंपनी में पूल करके मनी इन्वेस्ट करी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। और शेयर क्या है? उसका एक टुकड़ा, कि मतलब शेयर कैपिटल को अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो जिस पर्सन के पास जितनी यूनिट्स हैं, मतलब उसके पास उतने शेयर्स हैं, राइट। तो शेयर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे किससे? नॉमिनल वैल्यू से, तो बच्चे ये किसके इक्वल हो जाएगा? शेयर कैपिटल। अब ये नॉमिनल वैल्यू क्या है बच्चे? नॉमिनल वैल्यू का पहली बात तो एक दूसरा नाम क्या है? फेस वैल्यू। ये नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू का मतलब है जो शेयर का प्राइस हमने डिटरमिन करके मेमोरेंडम में लिखवाया हुआ है। मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी बनाने के टाइम, रजिस्टर करने के टाइम एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसमें लिखा होता है कि कंपनी क्या बिजनेस करेगी, सब कुछ कंपनी के बारे में। तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें जितनी आपने अपने शेयर की वैल्यू रखी है उसको कहते हैं फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। जरूरी नहीं है कि शेयर इतने पे ही हम आगे इशू करेंगे, बट जो कंपनी के शेयर के फेस पे वैल्यू है, मतलब जो उसकी हमने वैल्यू एक बार रखी है, प्राइस रखा है उसका, वो उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। और उसको जितने नंबर ऑफ कंपनी के शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी, दैट इज कॉल्ड टोटल शेयर कैपिटल। अब बच्चे हम रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ कैपिटल क्या होती हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से बच्चे, टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात नहीं कर रही अभी मैं यहाँ पे स्टेजेस ऑफ कैपिटल की बात कर रही हूं। सबसे पहले बच्चे होता है नंबर 1 पे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? जितनी आपके, वही एमओए जो आपका चार्टर एक डॉक्यूमेंट है, जितनी आपके एमओए में आपकी कैपिटल लिखी हुई है उतनी मैक्सिमम आपकी कंपनी की कैपिटल हो सकती है। और मैक्सिमम कैपिटल से हमारा मतलब है कि कंपनी जो पैसा इकट्ठा कर सकती है बिजनेस करने के लिए, वो मैक्सिमम इतना इकट्ठा कर सकती है जितना उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि ये उसकी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, ठीक है। वो आप कितने भी लिख सकते हो, 5 लाख या 5 करोड़। वो जितनी हम ज्यादा रखेंगे उतनी हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम फीस पे करनी पड़ती है, राइट। अगर बड़ी कंपनी बनानी है तो ज्यादा फीस पे करनी पड़ेगी, छोटी कंपनी बनानी है तो कम फीस पे करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हम अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल डिसाइड करते हैं, राइट। फिर उसके बाद बच्चे, अगर ये मैक्सिमम है जितनी कैपिटल एक कंपनी इशू कर सकती है किसी भी टाइम, लाइफ टाइम में, अनटिल आप इसको ऑल्टर करके इंक्रीज नहीं करवा लेते। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंक्रीज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी और इंक्रीज हो जाएगी। बट जब तक आपने इसको चेंज नहीं करवाया तब तक ये आपकी मैक्सिमम कैपिटल है जितनी आप लाइफ टाइम में इशू कर सकते हो, राइट। फिर इसके बाद नंबर 2 पे क्या आएगा? इशूड कैपिटल। अब बच्चे इशूड कैपिटल क्या होगी? जो ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है और जो हमने किसी टाइम पे इशू करी है, राइट। जैसे मान लो मैंने 10 लाख रखी है और 1 लाख मेरे शेयर्स हैं और मैंने फेस वैल्यू जो रखी है वो कितनी रखी है? 10 रुपी। तो मेरी 10 लाख ऑथोराइज्ड कैपिटल है कि मैं मैक्सिमम 10 लाख रुपए इकट्ठे करूंगी लाइफ टाइम में। अब इशूड कैपिटल क्या है? वो 10 लाख से ज्यादा तो हो नहीं सकती। मान लो मैंने 50,000 शेयर इशू कर दिए 10 रुपीज वाले, तो बच्चे मेरी इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख, जितनी मैंने इशू कर दी, मतलब लोगों को ऑफर कर दी लेने के लिए। उसके बाद बच्चे थर्ड क्या आता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है बच्चे? ये
हर चीज ऊपर वाले का पार्ट है, मतलब मैक्सिमम। अब सब्सक्राइब मतलब कोई इन शेयर्स को लेगा। अब जितना आप ऑफर करोगे कोई उससे ज्यादा तो ले नहीं सकता। अगर आपने 50,000 शेयर 10 रुपी का ईच, अगर आपने 50,000 ऑफर किए हैं, देन मैक्सिमम शेयर्स विच कैन बी सब्सक्राइब्ड इज 50,000। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल या तो इशूड कैपिटल के इक्वल हो सकती है या फिर उससे कम, बट ज्यादा नहीं हो सकती। मान लो ये किस किस तरह से हो सकती है बच्चे, 3 टाइप से हो सकती है, या तो फुल सब्सक्रिप्शन, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन। बट ओवर वाले केस में भी आप क्या करोगे, उसको फुल पे ले आओगे। देखो कैसे, या तो लोग 50,000 शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, या फिर मान लो लोगों ने 45,000 ही सब्सक्राइब किए हैं, या फिर मान लो लोगों ने 52,000 शेयर सब्सक्राइब किए, बट मैक्सिमम जो अलॉटमेंट है बच्चे वो कितने की हो सकती है, 50,000, क्योंकि आपने इशू ही नहीं करे। इससे ज्यादा, इशू से ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हो सकते ना। तो इस केस में सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख। इस केस में कितनी होगी, 4.5 लाख। और बच्चे इस केस में भी कितनी होगी, 5 लाख। ये 2000 का क्या करेंगे, क्या होगा, वो आगे जब टॉपिक आएगा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं कि किस किस तरह की कैपिटल हो सकती है। फिर उसके बाद नंबर 4, कॉल्ड अप कैपिटल। बच्चे कॉल्ड अप कैपिटल का क्या मतलब है, अब जितनी सब्सक्राइब करी है, मान लो 10 रुपए का एक शेयर है। अब बच्चे ये 10 रुपए ना हम इकट्ठे नहीं मंगवाते, ये कैसे होते हैं, इनकी ना क्या बना दी जाती है, इंस्टॉलमेंट्स। उसको क्या कहते हैं, एक होती है एप्लीकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट बना दी आपने अलॉटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल्स होती हैं, वो कॉल्स जैसे फर्स्ट कॉल, ठीक है, सेकंड, और मान लो 2 ही कॉल्स हैं तो सेकंड एंड फाइनल, तो सेकंड ही फाइनल है ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल या फिर 3, 4 कितनी भी हो सकती हैं, डिपेंड्स। तो बच्चे आपने जितनी फेस वैल्यू थी उसको टुकड़ों में बांट दिया कि धीरे धीरे मंगवाएंगे, ठीक है। एक का नाम हो गया एप्लीकेशन, कि मतलब जब आप शेयर अप्लाई करोगे, जब आपने शेयर ऑफर किया, सामने वाले ने अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन के साथ जितने रुपए आएंगे वो एप्लीकेशन हो गई। फिर जब आपने एक्चुअली उनको शेयर अलॉट किया तब दूसरी इंस्टॉलमेंट मंगवा ली, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये स्टेजेस में मनी आप मंगवाते हो। तो बच्चे कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी, जितनी मनी आपने कॉल कर ली, ठीक है, उतनी। जैसे मान लो एक ईयर के एंड में जब हम चेक कर रहे हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, तो उस ईयर के एंड तक जितनी मनी आप कॉल कर चुके हो दैट विल बी कॉल्ड अप कैपिटल। लेट अस सपोज दिस इज 2.5, दिस इज 3 एंड दिस इज 2.5 एंड दिस इज 2। मान लो आपने यहां तक कॉल कर लिया, तो कितना हो गया ये 8। तो बच्चे आपकी कॉल्ड अप मनी कितनी हो जाएगी, मान लो 50,000 शेयर पूरे सब्सक्राइब हो गए थे, तो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी 4 लाख। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है, उसके इक्वल या कम हो सकती है। फिर नंबर 5 पे बच्चे, जब आपने कॉल किया, आपने कॉल करने का मतलब है मंगवाया, पे तो सामने वाले ने करना है ना, उसने पे कितना किया, तो नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल। तो बच्चे ये किसका पार्ट है, कॉल्ड अप कैपिटल का। ये कॉल्ड अप कैपिटल के इक्वल या फिर उससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं, राइट। पेड अप कैपिटल क्या होती है बच्चे, जितने आपने मंगवाए, ठीक है, या तो उतने ही आ गए होंगे, तो हम क्या करते हैं, कॉल्ड अप लिख लेते हैं कि मैंने इतने मंगवाए थे। अब बच्चे उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, लेकिन उससे कम हो सकती है कि जिससे आपने मंगवाए उसने लेट सपोज दिए नहीं, तो आपको क्या, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, चाहे वो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। देखो एप्लीकेशन की मनी कभी किसी ने पे नहीं करी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, दैट्स सो फनी। अप्लाई ही कब होगा, जब आप एप्लीकेशन मनी पे करोगे तभी हम आपको अलॉट करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी तो हमेशा हर किसी की आई होगी, तो हो सकता है अलॉटमेंट ना आई हो या फिर फर्स्ट कॉल ना आई हो, हमने वहीं तक कॉल किया था। तो बच्चे जब कोई पैसे हम मंगवाते हैं और वो नहीं आते, उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो बच्चे कॉल्ड अप में से आप कॉल्स इन एरियर जितने नहीं आए उसको माइनस कर दोगे, तो बच्चे ये क्या आ जाएगा आपका, पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, पेड अप कैपिटल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैम कॉल्स इन एडवांस हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने मंगवाए नहीं और कोई एक्स्ट्रा पे कर गया। बच्चे हो जरूर सकता है, बट हमेशा याद रखना है जब भी कोई मनी एडवांस में आ जाए शेयर्स के लिए जो हमने अभी कॉल भी नहीं करी, दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है। पेड अप कैपिटल का पार्ट वो नहीं बनेगी क्योंकि हमने मंगवाई ही नहीं है, हमने ड्यू ही नहीं करी अभी,
वो क्या होगा, हम कॉल्स इन एडवांस को एक सेपरेट लाइबिलिटी बना लेंगे, ठीक है, और उसको कहाँ शो कर देंगे, हमारी अदर लाइबिलिटीज में, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज में। या फिर अगर हमारा मतलब बिल्कुल भी अभी कोई मूड नहीं है वो कॉल मंगवाने का 12 मंथ्स से ज़्यादा, क्योंकि 12 मंथ्स तक की लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटीज कहते हैं, 12 मंथ से ज़्यादा टाइम लगना है सेटल होने में तो नॉन करंट कहते हैं। तो डिपेंडिंग ओवर द नेचर दैट विल बी डिस्क्राइब्ड एज अदर नॉन करंट या फिर अदर करंट लाइबिलिटी। तो ये हो गया हमारा पेड अप कैपिटल। वैसे तो बैलेंस शीट में यहाँ तक लास्ट होता है, बट एक टाइप और है हमारी, वो कौन सी है बच्चे, दिस इज इम्पॉर्टेंट आपके ट्रू फॉल्स या थ्योरी क्वेश्चन के लिए। रिजर्व कैपिटल, बच्चे इसको कंफ्यूज नहीं करना कैपिटल रिजर्व से। कैपिटल रिजर्व वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये है रिजर्व कैपिटल। ये क्या है, मान लो आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 1 लाख शेयर्स, उसमें से आपने 50,000 शेयर 10 रुपए के इशू किए हैं, और इस 10 रुपए में से आपने एक बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, कंपनीज में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो सारे डायरेक्टर्स मतलब जो मैनेजमेंट है वो मिलके एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, जो उन डायरेक्टर्स को क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड तो बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर मान लो कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया कि इसमें से जो 2 रुपीज है ना वो आप कभी भी कॉल नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या होता है, जिस दिन कंपनी बंद करेंगे, तो बच्चे वो 2 रुपए ना आप लाइफ टाइम में कभी भी कॉल नहीं कर पाओगे, सिर्फ कंपनी जिस दिन बंद हो रही होगी, वाइंडिंग अप हो रही होगी, उस दिन कॉल कर पाओगे। तो ऐसी पोर्शन ऑफ कैपिटल अमाउंट which has been reserved for winding up procedure is called reserve capital. It means here 50,000 into 2 दैट इज 1 लाख रुपीज को बच्चे हम क्या बोल देंगे, रिजर्व कैपिटल। ये आप कॉल ही नहीं कर सकते जब तक वाइंडिंग अप स्टार्ट ना हो जाए। तो इसको कैपिटल रिजर्व से कंफ्यूज नहीं करना। कैपिटल रिजर्व इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट दिस इज रिजर्व कैपिटल, दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटल, ठीक है। जो हमने स्टेजेस ऑफ कैपिटल डिस्कस करी है, सबसे पहले क्या होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल कि जितनी आपके मेमोरेंडम में मेंशन्ड है, मैक्सिमम लाइफ टाइम में जितनी आप कैपिटल इशू कर सकते हो। फिर इशूड कैपिटल, जो ऑथराइज्ड का पार्ट आपने इशू किया हुआ है वो ऑथराइज्ड के इक्वल या फिर लेस हो सकती है, बट उससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितनी लोगों ने सब्सक्राइब करी है, विच कैन बी फुल, अंडर और ओवर। इन द केस ऑफ ओवर इट कैन बी अप टू फुल मैक्सिमम। देन कॉल्ड अप कैपिटल, जितनी अमाउंट आपने कॉल कर ली है उनसे मंगवाने के लिए। देन पेड अप कैपिटल कि जितनी आ गई है, एंड देन लास्ट इज रिजर्व कैपिटल विच हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द वाइंडिंग अप प्रोसीजर। ओके।